अयोध्या के अंदर तो बीजेपी जीती है। फैजाबाद की बात करो, फैजाबाद के अंदर भाई सुनो, फैजाबाद के अंदर 7 सभाएं आती हैं, 7 सीटें, 7 के अंदर से जो अयोध्या की बारी है 4600 मत तो फालतू मिले अयोध्या से। तो अयोध्या को कैसे कह रहे हो आप ऐसा करो अयोध्या का MP अलग बना दो और ना जीते तो गारंटी है। आप बताओ भाई, अयोध्या के अंदर तो बीजेपी जीती है ना। आप काउंटिंग देखो ना, वहाँ 4632 वोट फालतू मिले बीजेपी को वहाँ पर सपा से। कौन कह रहा है अयोध्या हार गए? हमारे शास्त्रों में लिखा आदमी 3 तरह का होता है, एक होता है मूर्ख, और एक होता है मूढ़, और एक होता है वज्रमूर्ख। ये वज्रमूर्ख को क्या समझाओगे? मूर्ख को तो समझा लोगे भाई, जिसको ज्ञान नहीं है भाई साहब, मैं समझा रहा हूँ वो समझ लेगा। एक होता है मूढ़ कि साले जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, और तीसरा होता है वज्रमूढ़। वज्रमूढ़ जो होता कहता है तो जो दुर्योधन को कितने समझाया, अरे कृष्ण तक ने समझा लिया, माना वो? बस ये मानेंगे, ये मानेंगे इंडिया गठबंधन वाले, कभी नहीं मानेंगे। आपको क्या लग रहा है ना, एनडीए को पूर्ण बहुमत मिली ना फिर इंडिया को पूर्ण बहुमत मिली है, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो जी, सरकार उसकी बननी चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला। जिसको सबसे ज़्यादा बहुमत मिला सरकार उसकी बननी चाहिए। रही बात एनडीए की और यूपीए की, अब एनडीए और यूपीए के अंदर जिसको बहुमत ज़्यादा है उसको मिलनी चाहिए। उनकी 293 है, उनकी 246 है, तो जिसकी 246 है वो सरकार बनाएगा, जिसकी 293 है वो सरकार बनाएगा। बात अब बीजेपी की या बीजेपी या कांग्रेस की तो है ही नहीं ना, अब तो बात है ग्रुप की। ग्रुप के अंदर जिसको वोट ज़्यादा है। दूसरी बात यह कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जिसकी वोटिंग ज़्यादा है, जिसकी सीटें ज़्यादा है, राष्ट्रपति उसको सबसे पहले बुलाएगा। तो सबसे ज़्यादा सीटें किसकी हैं? बीजेपी की, तो बीजेपी को बुलाएगा। अब आएगी बारी 10 दिन में 15 दिन में फ्लोर टेस्ट की कि भाई अपना बहुमत सिद्ध करो, ये बहुमत सिद्ध करेंगे। अगर सिद्ध हो गया बहुमत तो इनकी सरकार रहेगी, इन्होंने बहुमत सिद्ध नहीं करा तो इनकी सरकार चली जाएगी। तो क्या आपको क्या लग रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र? मैं कह रहा हूँ तीसरी बार भी बनने चाहिए, चौथी बार भी बनने चाहिए। जब तक ये बंदा अलाइव है तब तक बनना चाहिए। जब तक अलाइव है। आप किसको बनाओगे प्रधानमंत्री इसके अलावा? जिसको साले को नाक पोछने की अकल नहीं है उसको बनाओगे? जिसको कपड़े पहनने की अकल नहीं है उसको बनाओगे? आप किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? आप बताओ, आपके पास कौन नाम है जिसको प्रधानमंत्री बनाओगे? एक आदमी का नाम बता दो क्या भाई ये है हमारे पास प्रधानमंत्री बनने लायक आदमी। भाई साहब, आप ये सोचो 2008 के अंदर 9 के अंदर जिस कंट्री में जाकर के हमारे प्रधानमंत्री की पैंट उतरवा दी गई मनमोहन सिंह जी की कि आपकी चेकिंग होगी, आज वो देश कह रहा है जी हमारे प्रधानमंत्री को, मोदी जी को, आप आओ हम आपका वेलकम करेंगे, लाल कारपेट बिछाएंगे। वो प्रधानमंत्री बढ़िया था जिसकी पैंट उतरवाई गई, उसकी चेकिंग करी गई। ये प्रधानमंत्री बढ़िया कि जिस देश को बुला रहा है वो। और आप चाहते क्या हो भाई साहब? 370 खत्म कर दिया, दुनिया भर के फ्लाईओवर बन रहे हैं, राम मंदिर बन गया, मस्जिदें भी बनेंगी, सब कुछ बनेगा। राम मंदिर बन गया, फिर भी वहाँ की जनता ने तो बीजेपी को भाई साहब नहीं, फिर भी तो कह रहे कि अयोध्या से बीजेपी हार गई, इतना विकास करने के बाद। भाई साहब समझे नहीं बात को यार। एक आदमी, एक बात सोचो, एक आदमी 240 सीट ला करके भी कह रहा है मैं कुछ करूंगा, और एक आदमी 99 सीट ला करके कह रहा है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। हाँ, उसने कर दिया। अरे उसकी औकात तो 44 सीट की थी, वो 99 ले आया। वो तो 99 ले आया। नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले कि हम इस बार सरकार। भाई साहब आज मैं लिख करके दे रहा हूँ, मेरी शक्ल और अगर लाट टेप कर लो, 6 महीने के अंदर कांग्रेस के 2 फाड़ होंगे, 40 MP टूटेंगे इनके। साले 2-2 करोड़ रुपए देके जो टिकटें ली हैं जिन्होंने, और जो जीत करके आए 3-3 करोड़ रुपए खर्च करके, उन्हें मिलेगा तो बाबा जी का ठुल्लू। तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भागो ऐसी जगह भाई जहाँ कुछ तो मिलेगा। साला कुछ नहीं मिलेगा, सम्मान तो मिलेगा भाई, सम्मान तो मिलेगा। आप बताओ मोदी जी ने किसको सम्मान नहीं दिया और इन्होंने किसको सम्मान दिया? नहीं, ये कह रहे हैं कि जो हमारे मंत्री थे जो वापस बीजेपी में वापस गए हैं वो वापस आ रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। भाई साहब इन्होंने तो पहले दिन से झूठ बोला। अब औरतें जा रही है ना, पश्चिम बंगाल में जा रही हैं, साउथ में जा रही हैं, यूपी में जा रही हैं, जो लेडीज़ हैं फार्म लेकर के जा रही है ना, लाओ हमारे साथ। आपने कहा था 8,500 रुपये महीना देंगे, लाख रुपए जहाँ से जीते दो ना। अब इनका तो पहले दिन से झूठ है। इन्होंने तो वो काम किया जो कर नहीं सकते। आप ये बात बताओ, इन्होंने 70 साल राज करा, इन्होंने क्या करा? ये कह रहे हैं कि सुई से लेके हवाई जहाज तक सारा हमारा हम ही बनाया है। हाँ, आप कह दो कुछ भी, आप तो ये कह दो पूरी दुनिया मैंने बनाई है, बात खत्म, क्या के चले जाओ। क्या फ़र्क पड़ना है उससे? ये तो जवान है, रबड़ की है भाई, तो कुछ भी बोल देगी, क्या फ़र्क पड़ना है उससे? बताओ, आपके तो बताओ क्या बनाया इन्होंने? आपको बता दें, AK एंटनी रक्षा मंत्री थे, AK एंटनी रक्षा मंत्री थे 2011 में। एयरफोर्स के मार्शल ने कहा कि हमारी 3 स्क्वाड्रन ख़त्म हो रही हैं, हमें 36 वो चाहिए राफेल। वो कहता हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से लाएं?
आज एक बंदा इलेक्शन से 10 दिन पहले भाई साहब 1 लाख टन सोना गिरवी जो रखा हुआ था इन्होंने कांग्रेसियों ने वहाँ से वापस लेकर के आया है। फिर भी शर्म नहीं आती लोगों को। क्या चाहते हो भाई तुम? उसका गला घोटना चाहते हो क्या? मैं बताऊं बात, उसका गला भी घोट दो फिर भी कहेंगे साली खाल तो निकाली नहीं। ये बोलोगे भाई साहब? कुछ नहीं है, इंडी गठबंधन कुछ है ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ इलेक्शन तक था और ये टूटेगा। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि किसी भी तरीके से मोदी को हरा दें। कहाँ हरा पाए भाई साहब? वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक अपने आप में मोदी है, ठीक है भाई साहब। मैं भी आपकी तरह ही हूँ। रही बात रोजगार की, जो कहते हैं बेरोजगार, साला मेरी आज उम्र 62 साल है भाई साहब। मैंने सन 1972 के अंदर, मैंने सन 82 के अंदर मैंने वो की थी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। मेरे कौन सी नौकरी मिल गई? सब जगह धक्के खाए, कहीं नौकरी नहीं मिली। नहीं कह रहे कि यूपी से इस बार इनकी बहुत कम सीटें आई है क्योंकि युवाओं का पेपर लीक हो रहा है, उसके बाद में किसानों को। भाई साहब ये बात नहीं है, ये बात नहीं है कि यूपी से कम सीट इसलिए आई है कि पेपर लीक हो रहा है। यूपी से कम सीट आने का सिर्फ एक कारण है कि हमारा हिंदू भाई वोट देने निकला ही नहीं, बस मेन कारण ये है। अगर ये निकलते सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हारते। और आप दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि भाई साहब अगर आप हार जीत का अंतर देखोगे ना, कोई लाखों में नहीं है, कोई एक आध सीट है जिसमें लाखों में है हार जीत। एक मिनट, क्या कह रहे हो? इनसे ये पूछा जाए कि हमारे हिंदू भाई ने यूपी के अंदर वोट दिया ही नहीं, दिया क्यों नहीं, इसका क्या वजह है? मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं दिया। साले सबकी जेब में पैसे घूमने चले गए, 3 दिन छुट्टी है या घर में सोते रहे। को मालूम थी, फिर लोग को नहीं मालूम थी। जब वो 3 दिन पहले छुट्टी में चले गए तो वो मोमदन लोग को नहीं दिया था। दूसरे शांति दूत है वो तो भाई साहब पता नहीं अरब से पता नहीं कहाँ से वोट डालने आए। ये तो गए नहीं, मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ गई है और कुछ लोगों ने लालच में वोट नहीं डाला है, ये रातों रात वोट को पलटाया गया है। अब वो लोग खुद पछता रहे हैं, अयोध्या भी पछता रहा है, यूपी भी पछता रहा सारा। ये विधानसभा में इसका नतीजा दिखाएंगे। विधानसभा में कर दें भाई साहब, विधानसभा में देखना 100% बहुमत आएगा इस बार। आप गारंटी दे रहे हैं आपको लिख करके। एक कभी कभी क्या होता है, बात ये है, सपोज कांग्रेस वाले बोले थे 8,500 रुपये हमें देना है, सरकार तो बना नहीं। हम तो बोल रहे हैं 50% दे दे हमको। हमने वोट दिया था उनको 8,500 के लिए, अभी हम 50% चाहिए। 4,250 नहीं दे पाएगा। अगर हाथ जोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे पेन। ये भाई साहब 50% में कह रहा हूँ, 10% दे दे। दे तू 10 दे दे। अब नहीं दे ये कुछ ना दे, आगे प्रेस क्योंकि जिस आदमी को यही नहीं पता कि अगर 40 करोड़ की फीमेल की आबादी है, 40 करोड़ के अंदर में 1-1 लाख रुपए दूंगा तो बजट कितना बनेगा, पैसे जिसको यही नहीं पता वो देगा क्या? आप अपने मुंह से कह दो कुछ भी, नहीं सुने वो आप अपने मुंह से कह दो। आप सुनिए, आपका उम्र जो है आप देखे होंगे सन 2000 पहले की बात है, राशन नहीं मिलता था। राशन पे हम जाते थे लेके खाला, नहीं मिलता था। आज तो राशन फ्री में मिल रहा है। अभी 5 साल फ्री में दिया हुआ है, आगे देता रहेगा। ये बोले 10 किलो दे दूंगा राशन, 10 किलो। जो आप 2014 से पहले चले जाओ, ये मनमोहन सिंह की सरकार थी भाई साहब। राहुल गांधी जी कह रहे हैं नहीं हमने 9 सिलेंडर नहीं, हमने 11 सिलेंडर कर दिए। साला मजाक बना रखा था सिलेंडरों को, पब्लिक का चूतिया बना रखा था। है भाई साहब, जब मैंने पहला स्कूल, जब कहते हैं गैस महंगी हो गई 1000 रुपये, अरे तेल लेने गए 1000 रुपये का सिलेंडर। आज साली लेबर गिरी भी तो 600 रुपये हो गई, जो किसी ज़माने में 180 रुपये थी, आज से 10 साल पहले। और दूसरी बात ये भाई साहब, आप आ जाओ पीछे की महंगाई कर दी। जब मैंने पहला स्कूटर लिया था 1986 के अंदर 3 रुपये 30 पैसे लीटर पेट्रोल था, और जब 2013 के अंदर सरकार गई है तो भाई साहब 60-70 रुपये लीटर पेट्रोल था। तब महंगाई कैसे बढ़ गई इनके शासनकाल में? यार महंगाई तो बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई इसलिए बढ़ रही है, कहीं लेबर महंगी है, कहीं तनख्वाहें बढ़ रही हैं, कहीं सिस्टम महंगा है, कहीं किराए बढ़ रहे हैं, तो महंगाई तो बढ़ेगी। नहीं तो ये कह रहे थे कि हमारी सरकार है कि महंगाई कम हो जाएगी। अरे भाई साहब महंगाई कम इसलिए हुई कि उन्होंने 3 रुपये 30 पैसे का जो पेट्रोल किया 70 रुपये किया, इन्होंने 70 रुपये वाला पेट्रोल सिर्फ 90 रुपये किया। मैं 1986 ये महंगाई है। 550 रुपये में काम कर रहा था दिल्ली में। आज मैंने 80,000 रुपये कमा रहा हूँ मंथली, मेरा तनख्वाह 80,000 रुपया है। तो मैं क्या वही 5,500 रुपये लेने के लिए बोलूँगा अच्छा है कि मेरा स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है। हाँ, मैंने आज बच्चों को 5,000 रुपये खर्चा करा था महीने में। अच्छा पढ़ाने के लिए मैं 10,000 रुपये खर्चा कर सकता हूँ। अब जो जीरो में बैठा हुआ है ये 10,000 रुपये कैसे खर्चा करेगा? जो एक किलो अनाज फ्री में नहीं दिया, वो बोला 10 किलो अनाज दूंगा फ्री में। तो संभव है? आपके बच्चा जब होगा, आपने फ्री में पढ़ा रहे हैं, काल बोलेगा मैं अच्छा स्कूल में बच्चा पढ़ाऊंगा। 2009-10 के अंदर कृषि मंत्री थे शरद पवार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील डली, नेफेड के अंदर भाई साहब
10 लाख टन गेहूं सड़ता है हर साल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप ये जो गेहूं है फ्री में गरीबों को बांट दो। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया, बोले हम नहीं बांटेंगे, हमारे हम खराब हो जाएगा, साले को समुद्र में फेंक देंगे, गरीब को नहीं बांटेंगे। मोदी जी आए, सबसे पहले इन्होंने रिपोर्ट ली, भाई कितना इतना खराब होता है, बोले सबको दो फ्री, सबको दो फ्री। ये विज़न होता है, ये विज़न होता है भाई साहब, बात को समझो। इस बंदे के अंदर विज़न है, इस बंदे के अंदर सोच है। आज तेजस दुनिया खरीदने को तैयार है, आज ब्रह्मोस दुनिया खरीदने को तैयार है, आज पनडुब्बी दुनिया खरीदने को तैयार है। ये साले क्या बेचते थे, सेब ले ले फॉरेन कंट्री वाले, अरे कितना सेब एक्सपोर्ट कर दोगे, एक साला 300 करोड़ का तेजस जाएगा तब पैसे आएंगे तुम्हारी जेब के अंदर, या 30 रुपये किलो का सेब जाएगा तब पैसे आएंगे तुम्हारी जेब के अंदर। बताओ भाई साहब, पल्लेदारी भाई साहब आप पल्ले क्यों नहीं है तेजस जरूरत भाई साहब बेचने के लिए। आज तुम्हारे लिए एक तुम झल्ली ढोते हो, आज तुम्हें एक कार्टून मिलता, आज तुम्हारे लिए एक झल्ली मिलती है कि भाई 30 रुपये दूंगा, और एक कार्टून मिलता है कि तुम्हें 150 रुपये दूंगा ट्रांसपोर्ट तक छोड़ गया। तुम पहले 150 का काम करोगे या 30 का काम करोगे? हिंदुस्तान दोस्त पालता है, दुश्मन नहीं पालता है। तेजस की जरूरत पड़ गया, कमाल की बात है, किस लिए जरूरत पड़ गया? 16 टुकड़े करवा लिया। कौन टुकड़ा करेगा 16 हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान का कभी टुकड़ा हुआ है? क्यों नहीं हुआ? कब हुआ? पाकिस्तान टुकड़ा बोला जाता है। अरे जाओ कहीं डूब के मर जाओ। धागा नहीं, क्या नहीं बना भाई साहब, जिसके अंदर मेरी और मेरी बात सुन लो और सुने, जिसके अंदर ताकत होती है ना भाई साहब, जिसके अंदर ताकत होती है सलाम दुनिया उसको करती है। सही बात समझ लो भाई साहब, 5 किलो की बात नहीं है। अरे जिसको, मेरी बात सुनो, जिसको नहीं चाहिए मत लो ना, अब ले क्यों रहे हो भाई? जिसको नहीं चाहिए मत लो, जिसको चाहिए वो लो, सीधी सी बात है भाई। खराब हो रहा था ये जो है ना, जो देश के अंदर भाई साहब सुनो, मैं यहाँ पे खड़े होकर पानी बांट रहा हूँ, आपको प्यास लगी आप पियो, आपको नहीं लगी आप मत पियो। मैं कोई आपके तरफ, मैं आपके पीछे कोई थोड़ी रहा कोई, ये बताओ बात। 1 मिनट, आपकी मर्जी है, ये जब भाई साहब लोग जितना जो चिल्ला रहा, झूठ भी है ये लोग, सच भी है ये लोग, हर एक चीज है ये लोग, मगर इंजाम दूसरा का ऊपर। मगर कहने की मतलब आपने शुरू से, तब से 2014 से, तब से वीडियो वालों को खरीदा गया, नफरत को फैलाते गया। राहुल ने ऐसा हागा वैसा पात मारा, क्या खुशबू, सब चीज आप लोग बोला ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे लिए भाई भाई। मगर ये हिंदू के पास क्या कारोबार है ये बताओ मेरे को। आज हिंदू जो इतना जो है क्या कारोबार है? ये मंदिर का बाबा की जो चादर जो बनता ना, वो मुस्लिम बनाता, वो मुस्लिम बनाता। हिंदू का पास कारोबार नहीं है, मुस्लिम को तोड़ के कारोबार बनाने को चाहता। ये बात का जमा के रखना। मगर ये देश के अंदर वो हरता हुआ कोई नहीं तोड़ सकता, सब वो देख रहा। राम आपने लेके आया, राम बोल रहा हमने लेके आया, राम किसी ने नहीं लेके आया, राम ये दुनिया के अंदर सबसे पहला आया। अरे दादा तोड़ा तो बाबर ने आकर के तोड़ दिया, बनाया किसने? 500 साल में किसने बनाया मंदिर? अरे किसने बनाया? किसने बनाया? मोदी ने बनाया ना, मोदी ने बनाया ना, और तो कोई नहीं बना गया। 70 साल से 75 साल से तो कांग्रेस थी, उसने तो ना बनाया, उसने तो जाके कह दिया कि राम काल्पनिक है। अंदर का सोना गहना कहा गया? कांग्रेस का टाइम में घास खा रहे थे, घास खा रहा था, उसके अंदर सोना गहना जो था वो सब किधर गया? घंटा लगा सब। हालांकि मोदी जी ना अपने पत्नी को छोड़ दिए। क्या उद्देश्य जो है ना, जनते को में कोई मतलब नहीं है। तुम प्रश्न अरे मेरी बात सुनो, तुम कह रहे हो पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ के तुम काम करके तो दिखाओ कोई। तो छोड़ो अपनी पत्नी को, तुम छोड़ो अपना घर बार करके दिखाओ कोई काम, कुछ भी दिखाओ, कुछ भी तो करके दिखाओ। बकवास करने से क्या होता है? मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे तुम अपनी लुगाई छोड़ के आओ ना काम करने। किसने मना किया है? मना किसने किया है? एक बार छोड़ो तो सही, आओ सड़क पे काम करने।